एक लड़का जो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिशियन होता है, मुंबई में पिछले 3 सालों से वो कामकाज कर रहा होता है। वो अपने मौसा के घर रहा करता है। दोस्तों, एक दिन का वाक्य होता है जब वो एक घर के अंदर जाता है। वहाँ पर उसे इलेक्ट्रिशियन का काम करना होता है। जब वहाँ पर एक लड़की को जो काम करने वाली होती है, वहाँ पर झाड़ू पोछा लगा रही होती है, उसको देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वो लड़की उसे देखने में ऐसी लग रही थी जैसे मानो इसने बहुत दिन देखा है। ये उसके गांव की लड़की है। दोस्तों, वो लड़की भी उससे पूछने लगती है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। तो लड़का कहने लगता है कि मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूं, तुम मेरे गांव की सालू हो ना। तो यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे गांव की सालू नहीं हूँ, मेरा नाम पूजा है। दोस्तों, उसके बाद उस लड़के को वहाँ पर लगातार 15 दिनों तक काम करना था। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन बीतते हैं, 2-3 दिन के बाद जो वहाँ पर खुलासा होता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बिहार के बक्सर जिले की हकीकत की घटना है। यहां पर महेश नाम का लड़का जो पेशे से दूधिया होता है, वो दूध का काम किया करता है। वो सभी घरों में जाया करता और उनको दूध दिया करता। उसके पास 4 ड्रम होते हैं और 4 ड्रमों में अलग अलग तरीके का दूध होता है। एक ड्रम में 40 रुपए किलो, तो दूसरे में 50, तीसरे में 60, तो चौथे में 70 रुपए किलो का दूध होता है। दोस्तों, एक घर होता है जिसमें 5 लोग होते हैं। इस घर में एक लड़की होती है जिसका नाम सालू होता है, जिसकी उम्र लगभग 18 साल होती है। वो पढ़ाई लिखाई किया करती। जब भी ये लड़का यहाँ पर दूध देने के लिए आता तो ये लड़की इससे बार बार झगड़ जाया करती और इससे 50 रुपए किलो में ही वो अच्छे वाला दूध यानी 70 रुपए किलो वाला दूध ले लिया करती। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता और एक दिन का वाकया होता है जब यहाँ पर ये लड़का दूध देने के लिए आता है। तो यहाँ पर जो लड़की होती है सालू, वही दूध लेने के लिए आती है। सामने उस लड़की को देखता है, देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि सालू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सालू कहती है कि कहिए, क्या कहना चाहते हो। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि सालू, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर सालू उससे पूछने लगती है कि क्या कहा तुमने। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो यहाँ पर वो अपने घर चला जाता है और 2 दिन तक वो यहाँ पर दूध देने के लिए नहीं आता। 2 दिन यहाँ पर वो लड़की इंतजार करती है। उसके घर से लड़की के पिता दूध लेकर आते हैं और 2 दिन के बाद दोबारा लड़की उसके घर पहुँच जाती है और लड़की उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर दूध देने के लिए क्यों नहीं आ रहे। पहले तो तुम मेरे घर दूध देकर जाया करते थे, लेकिन अब तुम्हारे घर पर दूध लेने के लिए आना पड़ता है। तो यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि बस ऐसे ही। तो लड़की यहाँ पर मुस्कुराने लगती है कि छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन अपनी समझ के हिसाब से बातें करनी चाहिए। दोस्तों, 2 दिन का समय बीतता है, फिर ये लड़का दोबारा से दूध देना स्टार्ट कर देता है और 2 दिन के बाद ही एक लेटर लिख कर लाता है और सालू के हाथ में थमा देता है और सालू से कहने लगता है कि इसे अकेले में जाकर पढ़ना। दोस्तों, इस सब के बारे में लड़की के पिता को पता चल जाता है और जब लड़की के पिता को ये सब पता चलता है कि तुम्हारी बेटी को लेटर दिया गया है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। दोस्तों, तुरंत ही उस लड़के महेश को पकड़ता है और उसके साथ जमकर पिटाई करता है। अपने अड़ोसी पड़ोसियों से भी यही कहता है कि इस लड़के का कैरेक्टर ठीक नहीं है, इससे कभी भी तुम दूध मत लेना। दोस्तों, सभी लोग यहाँ पर महेश से दूध बंद कर देते हैं। ये बात उड़ती उड़ती उसके घर तक पहुँच जाती है। घर में भी उसकी बेइज्जती होने लगती है। अब तो हर तरफ वो अपनी बेइज्जती महसूस समझता है। दोस्तों, उस सब के बाद वो अपने मौसा के पास मुंबई चला जाता है और मुंबई में मौसा उसे इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाते हैं। दिन का वाकया होता है जब एक घर में वो काम करने के लिए जाता है तो सामने उसी लड़की को देखता है जिसको वो गांव में प्यार किया करता। जब उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम मेरे गाँव की सालू हो, तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं सालू नहीं हूँ, मेरा नाम तो पूजा है। तो यहाँ पर वो लड़का बस उसकी तरफ देखता रहता है। दोस्तों, 15 दिन का उस लड़के को वहाँ पर काम होता है। अब यहाँ पर वो लड़का हर दिन आता और हर दिन उस लड़की को देखता रहता। इस लड़की को ही यहाँ पर उनको चाय पानी देना होता, क्योंकि जो घर का मालिक होता है वो सुबह ही यहाँ से निकल जाया करता।
दोस्तों एक दिन का वाकया होता है, जब ये लड़का इस लड़की की तरफ गहरी निगाहों से देख रहा था तो ये लड़की उससे पूछने लगती है कि तुम इतनी गहरी निगाहों से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरी सालू हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हारी सालू मैं कैसे हो सकती हूँ, मैं तो यहाँ पर पूजा हूँ, मैं तो तुम्हारी सालू नहीं हो सकती। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मेरी सालू बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, लेकिन उसकी आदतें बहुत अलग थी। मेरी सालू बहुत ही अलग थी, बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पर 2-3 दिन का समय बीतता है, इन दोनों में आपस में दोस्ती हो जाती है। तो लड़की इससे पूछने लगती है कि तुम बात तो मेरे से करते हो, हर वक्त सालू का नाम क्यों लेते हो। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मैं सालू से प्यार ही इतना करता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत में ये नहीं था, क्योंकि वो अमीर थी और मैं गरीब था, और इस वजह से हम दोनों आपस में नहीं मिल पाए। दोस्तों यहाँ पर जो लड़की होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़कर रोने लगती है। दोस्तों इस लड़के की आंखों में भी आंसू होते हैं। फिर ये लड़का उससे पूछने लगता है कि तुम क्यों रो रही हो। तो यहाँ पर वो लड़की बताती है कि मैं ही सालू हूँ। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का जिसका नाम महेश होता है, सालू को अपने सामने पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे सालू से मिला दिया। अब यहाँ पर सालू उसका हाथ पकड़कर कहने लगती है कि मुझे पता होता कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो मैं तुम्हें वहीं पर अपना लेती, कभी भी तुमसे दूर नहीं होती। अब यहाँ पर महेश उससे पूछने लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, अब भी ठीक है, तुम आ गई, मुझसे मिल गई, लेकिन ये तो बताओ तुम यहाँ पर पहुँची कैसे। तुम्हारे पास तो बहुत कुछ धन दौलत हुआ करता था, तुम्हारे तो पिता बहुत धनी थे, तुम यहाँ पर कैसे पहुँची। तो यहाँ पर सालू रोते हुए बताती है कि कुछ दिन के बाद ही मेरे भाई की शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद जो मेरी भाभी होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। मेरे पापा ने जो घर की ज़मीन होती है वो सभी अपने बेटे के नाम कर दी थी, और उसके बाद उन दोनों ने हमारे साथ में बहुत ही बुरा व्यवहार स्टार्ट कर दिया। और फिर यहाँ पर मेरे पिता बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। पिता यहाँ पर सोचने लगते हैं कि अब यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर हमें निकाल ही दिया था। उसके बाद मेरे पिता, मेरी माँ और मैं, हम तीनों लोग यहाँ पर अपने मामा के पास आ जाते हैं। मामा मुंबई में रहा करते हैं। कुछ दिन तक तो मामा के पास ठीक ठाक तरीके से रहते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ही मामा की भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर मेरे पिताजी इधर उधर काम करने लगते हैं, और एक दिन का वाकया होता है जब पिताजी को लकहुआ मार जाता है। अब पिताजी बहुत ही ज़्यादा बीमार है, उनकी दवाई के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर लड़का पूरी वाकया को सुनकर एक बार अपनी आंखों में आंसू भर लाता है। लड़की भी रोने लगती है, लड़की की आंखों से आंसुओं को पहुंचता है और कहने लगता है कि अब तुम्हारी आंख में एक भी आंसू नहीं आएगा, आज के बाद तुम मेरी जिम्मेवारी हो। दोस्तों उसके बाद वो लड़का उस लड़की के घर पर जाता है जहां पर वो किराए पर रहा करते हैं। दोस्तों वहां पर जब लड़के को इसके माता पिता देखते हैं तो वो भी अपनी गलती का एहसास करते हैं, जब उन्हें पूरा वाकया बताया जाता है कि किस तरह से ये लड़का इससे प्यार करता था। दोस्तों माता पिता कहते हैं कि बेटा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ पर वो भी कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब से तुम मेरी जिम्मेवारी हो। दोस्तों फिर उन्हें अपने घर पर लेकर जाता है, और वहाँ पर उन्हें फिर अच्छे से जो यहाँ पर इस लड़की के पिताजी होते हैं उनका इलाज करवाता है, माता को अच्छी तरीके से रखता है। और जो यहाँ पर मौसा होता है वो इससे अलग रहने लगा था। आज ये लड़का खुद अपना ही काम करने लगता है, और इसका अपना वहाँ पर घर होता है। उस घर में ये लोग रहने लगते हैं, और कुछ दिन के बाद ही ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। अब ये उस लड़की के माता पिता की भी खुद ही देखभाल करता और उनके साथ रहा करता। दोस्तों 2023 का ये वाकया होता है। 2023 में इन दोनों की शादी हो जाती है, और आज 2024 ख़त्म होने को है। इनका जीवन बहुत ही अच्छे से कट रहा है। दोस्तों दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा, और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानियां हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहेंगे। दोस्तों आप सभी जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, और अपने रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,